हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब विद केमिस्ट्री। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारी 11th केमिस्ट्री में टोटल 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशंस के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लास्ट एवोगैड्रोस लॉ। ये हम 5 लॉज हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं। सो इन लॉज को स्टार्ट करने के पहले हम ये समझ लेते हैं ये लॉज बने ही क्यों हैं। ठीक है, तो ये लॉज हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी एलिमेंट्स कैसे एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और कैसे कोई भी कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। क्योंकि ये एलिमेंट्स का फॉर्म होना कितने अमाउंट में ये फॉर्म हो रहा है, कितना ज्यादा कम, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सब इन्हीं लॉज से डिसाइड होता है। तो ये सब लॉज अपने अपने हिसाब से अपने अपने व्यूज देंगे। तो सबसे पहले लॉज हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ स्टेट दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसका रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड हमेशा इक्वल ही रहेगी। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई रिएक्टेंट लिया ए और बी, ए का मास है 10 ग्राम, बी का मास है 10 ग्राम, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनसे एक कंपाउंड बन रहा है सी, और जिसका मास होगा 10 + 10 20 ग्राम। मीन्स रिएक्टेंट साइड जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड मास होना चाहिए। अब इसका एक हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O का। H2O में हमें मालूम है H का हाइड्रोजन का मास होता है 1, इसके 2 एटम है तो इसका मास हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो टोटल रिएक्टेंट साइज टोटल मास कितना हो गया 18। मीन्स इस लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट साइड भी इतना ही मास होना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड भी हम देख लेते हैं। यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, मीन्स इसका मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16। मीन्स दोनों को प्लस किया तो आ गया 18। मीन्स जितना भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इस लॉ से हमें ये समझ आता है। हम सेकेंड लॉ स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। This law states that a compound always contains exactly the same proportion of element by weight. ये लो क्या कह रहा है? ये लो बस इतनी सिंपल सी बात कहता है कि कोई भी जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक कंपाउंड फॉर्म होंगे तो वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में ही फॉर्म होंगे। मतलब जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल लें तो वाटर में हम सब देखते हैं कि वाटर में H2O वाटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमेशा ये रेशो हमेशा ही सेम होगा। मीन्स आप वाटर, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, वाटर का रेशो यही होगा। हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 ही होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 ही होगा। और इस लॉ को यदि हम फिर से एक बार पढ़ते हैं तो समझिए जरा। दिस लॉ स्टेट दैट द कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट। जे कंपाउंड है दिस कंपाउंड ऑलवेज एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन, इसका प्रपोर्शन हमेशा सेम ही रहेगा ऑफ एलिमेंट्स, इसके एलिमेंट्स का बाय वेट। मींस इसका जितना भी वेट होगा उतना ही वेट इसके इंडिविजुअल्स रिएक्टेंट्स का होगा। अब हम अपना थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। इस लॉ में क्या है देखते हैं हम। इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in a ratio of the small whole numbers। ये लोग क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि यदि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक या एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो उनका जो कंबाइन होने का जो रेशो है एक स्मॉल होल नंबर शो करेगा। यहाँ हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। दोनों एग्जाम्पल में हमने सेम ही एलिमेंट लिए हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बस यहाँ पर हुआ क्या है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है 2 ग्राम 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास फिक्स नहीं है 16 ग्राम और 32 ग्राम। और फर्स्ट एग्जांपल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये लॉ हमें ये बताता है कि वह एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं है, जब वो कंबाइन करता है उस एलिमेंट के साथ जिसका फिक्स मास है तो वो खुद ही वो एक स्मॉल होल नंबर शो करता है। मींस यहाँ पर इनका मास कितना है 16 और 32। इसका स्मॉल होल नंबर रेशो होगा 1:2। 1:2 के रेशो में ये हम इसको लिख सकते हैं।
अब हम फोर्थ लॉ डिस्कस करते हैं। फोर्थ लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। This law states that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume and provided all gases are at the same temperature and pressure. ये लो हमें बता रहा है कि इसमें गैसेस जब भी कंबाइन होंगी वो वॉल्यूम में ही कंबाइन होंगी और जो वो उनसे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा वो भी गैसेस ही होगा और तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो शो करेंगी। जैसे हम इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने गैस ली है, ये हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होगी क्लोरीन गैस से तो ये आपस में कंबाइन करके हमें HCl गैस ही दे रही है। तो इसको जैसा कि इन्होंने बताया ये हमेशा वॉल्यूम में ही कंबाइन होगी, तो यहाँ हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का वन वॉल्यूम कंबाइन विद द वन वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड टू फॉर्म अ टू वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। इसको कुछ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि हम हाइड्रोजन के 50 ml ऑफ वॉल्यूम हाइड्रोजन का लें और इसका भी 50 ml ऑफ वॉल्यूम हम क्लोरीन का लें तो दोनों कंबाइन करके HCl गैस बनाएंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा 100 ml इसका वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं एक सिंपल होल नंबर रेशो में ये हमें शो करते हैं। अब हम हमारा फिफ्थ लॉ डिस्कस करते हैं, लास्ट लॉ है जो कि एवोगैड्रोस लॉ। ये क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स जितनी भी गैसेस हैं हमारे पास यदि उनका हम इक्वल वॉल्यूम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हमेशा इक्वल ही होंगे। हम दो कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, एक कंटेनर हमने क्लोरीन गैस को फिल किया है। हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम हमने लिया है 100 ml एंड क्लोरीन गैस का वॉल्यूम भी लिया है हमने 100 ml। तो यहाँ पर यही तो ये लॉ कहता है, यदि वॉल्यूम सेम होगा किसी भी गैसेस का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी एकदम सेम होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस तरीके से हमने अपने ये 5 लॉज देख लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं मोल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।